आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसजी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस को 3 नामी कंपनियों ने लिखित शिकायत देकर गुहार लगाई है कि प्रवीण यादव नाम के शख्स ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बताकर एनएसजी कैंपस में पेरीफिल रोड बनाने, एसटीपी बनाने और हाउसिंग फ्लैट्स बनाने को लेकर फर्जी दस्तावेजों एनएसजी कैंपस स्थित एक्सिस बैंक में फर्जी एनएसजी हेडक्वार्टर के नाम से अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपए ट्रांसफर पीड़ित कंपनियों से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गया है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने पीड़ित कंपनियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात के मास्टरमाइंड प्रवीण यादव व 3 अन्य को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 18 करोड़ रुपए की राशि व लग्जरी गाड़ियां भी कब्जे मिली है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रवीण यादव कितने बड़े अय्याश थे। तो वहीं इस मामले में शिकायतकर्ताओं की माने तो वारदात का मास्टरमाइंड प्रवीण यादव पीड़ित कंपनियों से जून 2020 में मिला और खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर एनएसजी में ऑन डेपुटेशन पर डिप्टी कमांडेंट होने की बात भी कही, जिसके बाद पीड़ित लोग इसके झांसे में आते चले गए। तो वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो प्रवीण यादव ने एनएसजी परिसर में ही कई मीटिंग्स कर पीड़ित कंपनियों को विश्वास में लिया और करोड़ों रुपए एनएसजी हेडक्वार्टर के नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा कर पीड़ितों को चक्कर कटवाने शुरू कर दिए। तो वहीं पुलिस की माने तो प्रवीण यादव की बहन रितु यादव, जो कि एनएसजी कैंपस में स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर के पद पर तैनात है, जिसकी मर्जी से फर्जी अकाउंट्स एनएसजी हेडक्वार्टर के नाम से खुलवाकर करोड़ों की धोखाधड़ी ठगी को अंजाम दे डाला। तो दिया गया, क्या कुछ इनको झांसा दिया गया था? ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन दे के और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। अब किस किस को गिरफ्तार किया और किस किस की क्या क्या भूमिका थी, क्या कुछ इनसे बरामद किया गया है सर? इसमें जो मेन अक्यूज्ड है मिस्टर प्रवीण यादव, उनकी मिसिज है ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे प्रवीण यादव, वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ्तार करके और ये रिकवरीज की हैं। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था सर, किस नाम से वो फर्जी अकाउंट था और रितु यादव की क्या कुछ भूमिका थी सर इसमें? वो एनएसजी का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफ़र कर देते थे और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करके और उसको आगे यूज़ किया जाए। क्या कुछ बरामद किया है सर इनसे? 13 करोड़। सर एक बात और, ये क्या केवल इसी कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन की बात थी या कोई और हैदराबाद या कहीं और कोई? ये दिनांक 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन
जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है, उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक SIT का गठन किया मेरे नेतृत्व में, और उसमें और इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी, EOW सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर परवीन यादव, उसको हमने गिरफ़्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है, और उसकी मिसेज जो ममता यादव है, उसको भी गिरफ़्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ़्तार किया है। हमने इसकी गिरफ़्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIR दर्ज हुई हैं, जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसेज जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं। आया है, पहले तो सारा यहीं की बात थी, लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी काम करवाना है, और उसी बात पे उनको शक हुआ। उन्होंने पता कराया कि वहाँ पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। इनसे कुछ गाड़ियां भी बरामद की हैं सर क्या? हाँ, ये काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखता था, और उनमें से 4 गाड़ियाँ हमने बरामद की हैं, और कुछ और गाड़ियाँ भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपास, मर्सिडीज़, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी वो यूज़ करते थे, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे, और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। NSG के कुछ फर्जी लेटर हेड का भी इन्होंने ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। NSG के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया, और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया, और वो लोग इनके झांसे में आ गए। इसकी बीवी का क्या कुछ रोल था सर इस पूरी ठगी में? मैंने बताया कि इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था, और जो ये पैसा NSG के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे, और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। ठीक है। वही मामला NSD कैंपस से जुड़ा था, लिहाजा गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर SIT का गठन कर वारदात में शामिल प्रवीण यादव, ममता यादव, ऋतु यादव व अन्य को गिरफ्तार कर करोड़ों की ठगी का खुलासा कर दिया है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने प्रवीण यादव, उसकी बीवी ममता यादव, उसकी बहन ऋतु यादव, एक्सिस बैंक और उसके जीजा नवीन यादव के खिलाफ IPC की धारा 120, B, 406, 419, 420, 467, 468 एवं 71 के तहत मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।